इस केस पे गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रीअफर्म किया है। क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल। बैकग्राउंड सिंपल है। 2002 गोधरा राइट्स के बाद एक वायलेंट मॉब इंसिडेंट हुआ जहां एलिगेशन था कि डिसीज को जिंदा आग में डाल दिया गया। स्टेट ने अपील फाइल की थी अगेंस्ट एक्विटल, लेकिन हाई कोर्ट ने उस एक्विटल को अपहोल्ड कर दिया। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या था? पहला, आइडेंटिफिकेशन फेलियर। विटनेस ने क्लियरली बोला कि उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल अटैकर्स कौन थे। इंसिडेंट रात में हुआ और मॉब 400 से 500 लोगों की थी। कोर्ट ने कहा सिर्फ किसी का मॉब में प्रेजेंट होना उसको मर्डर प्रूव नहीं करता। दूसरा, नो स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट। आई विटनेस ने भी बस प्रेजेंस बताई, लेकिन किसी एक्यूज के अगेंस्ट क्लियर रोल असाइन नहीं किए। तीसरा, मेडिकल एविडेंस वीक थे। जो बोन्स रिकवर हुई थी वो कॉन्क्लूसिवली डिसीज से लिंक ही नहीं हो पाई। डॉक्टर ने भी कंफर्म नहीं की थी आइडेंटिटी। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल। अगर ट्रायल कोर्ट का व्यू रीजनेबल है तो हाई कोर्ट अपील में उसको रिवर्स नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक और व्यू पॉसिबल है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए कहा, एक्विटल तभी रिवर्स होता है जब फाइंडिंग परवर्स या कंप्लीटली इलीगल हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए फाइनल आउटकम अपील डिसमिस, एक्विटल अपहोल्ड। इस जजमेंट का कोर मैसेज क्लियर है। क्रिमिनल लॉ में सस्पिशन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन कन्विक्शन के लिए प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जरूरी है। और जब आइडेंटिफिकेशन ही डाउटफुल हो तो बेनिफिट एक्यूज को ही मिलेगा। यही है रूल ऑफ लॉ। For more such legal update, please like, share, subscribe Lawcom and don't forget to press the bell icon.